एक 6 स्टैंडर्ड की बच्ची के साथ उसी के 2 टीचर्स ने स्कूल के अंदर उसके साथ बलात्कार किया और फिर जो हुआ जान करके आप लोगों की पैरों तले जमीन निकल जाएगी। दोस्तों जरा सोचिए, एक 6 स्टैंडर्ड की बच्ची जो रोज की तरह स्कूल जाती है किताबों और सपनों के साथ, उसे क्या पता था कि उसी स्कूल के दीवारों के भीतर उसके साथ ऐसा खौफनाक हादसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों को क्लासरूम में से बहाने बना करके बुलाया गया और फिर स्कूल के टॉयलेट के अंदर उसके साथ 2 टीचर्स ने वो दरिंदगी की जिसके बारे में सुनना भी मुश्किल है। दोस्तों इस दर्दनाक घटना की शुरुआत होती है ओडिशा नवरंगपुर जिले के कुंडली ब्लॉक से। यहाँ एक छोटी सी बस्ती में रहती थी 11 साल की बच्ची सुमिता। असल में उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए इसका नाम दे देते हैं सुमिता। सुमिता एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्राइट स्टूडेंट थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी, और उसका सपना था कि एक दिन वो खुद एक टीचर बनेगी। उसके पापा खेती का काम करते थे, माँ घर संभालती थी और एक छोटा भाई भी था जो आंगनवाड़ी में पढ़ता था। एक आम परिवार जिसके सपने भी बहुत आम और मासूम थे। कई दिनों से सुमिता स्कूल जाना बंद कर चुकी थी। वो घर पर चुपचाप लेटी रहती, किसी से बात नहीं करती, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी नहीं। उसके दोस्तों ने कई बार उसको बुलाया, चल ना सुमिता खेलने चलते हैं, स्कूल चलते हैं, लेकिन वो हर बार मना कर देती, कहती मुझे पेट में दर्द है। उसकी हालत देख करके पापा ने एक विजिटिंग डॉक्टर को बुलाया। कुछ दवाइयां और एक इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर बोला थोड़ा बुखार है, पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। दिन बीतते गए, 2 दिन, 3 दिन, फिर 1 हफ्ता। इन सुमिता का दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। वो कमरे से निकलना बंद कर चुके थे। माँ बाप को यही लगता रहा कि शायद दवा का असर देर से होगा, क्योंकि वे खुद इतने पढ़े लिखे नहीं थे। फिर एक दिन दर्द इतना बढ़ गया कि सुमिता सहन नहीं कर पाई। मजबूर होकर के उसके पापा ने उसी डॉक्टर को फिर से बुलाया। इस बार डॉक्टर ने चेक करके बोला इसे तुरंत हॉस्पिटल ले चलो, और उन्होंने खुद एम्बुलेंस बुला दी। सुमिता को नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। जैसे ही डॉक्टर ने उसे देखा, उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ दिखने लगा। ये कोई साधारण पेट दर्द नहीं था। उसके एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में एक्सट्रीम पेन हो रहा था। डॉक्टर ने धीरे से सुमिता से पूछा तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है क्या? ये सवाल सुनकर के माँ बाप हैरान रह गए। उन्हें तो लग रहा था कि एक बीमारी है। वे डॉक्टर से ठोकते हुए बोले नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने सुमिता से फिर से पूछा। बच्चे खामोश रही, आंखें झुकी हुई थी, वो टूटी हुई थी, अंदर से पूरी तरह से बिखर चुके थे। डॉक्टर ने पिता से पूछा आप खुद अपनी बेटी से पूछिए। पिता ने कपकपाती हुई आवाज में बेटी से कहा बेटा डॉक्टर पूछ रहे हैं, सच बता दो। और दोस्तों बस इतना सुनते ही सुमिता फूट फूट करके रोने लगी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद हकलाती हुई आवाज में उसने जो सच्चाई बताई वो सुनकर के हर किसी के रूह कांप गई। दोस्तों इस दर्दनाक घटना की शुरुआत होती है 7 नवंबर 2023। सुमिता उस दिन भी रोज की तरह सुबह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपना होमवर्क किया, फिर माँ को खाना बनाने में मदद करी। उसका मन बहुत खुश था क्योंकि उसे पढ़ाई में अच्छा लगने के साथ साथ दोस्तों के बीच भी खूब पसंद किया जाता था। करीब 9:30 बजे उसने अपनी छोटी सी बैग को कांधे पर टांगा और स्कूल के लिए निकल पड़ी। उस वक्त तक सब कुछ सामान्य था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही घंटों के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। स्कूल पहुंची तो रोज की तरह क्लास शुरू हुई। किताबें खुली, बच्चे पढ़ाई करने लगे। सुमिता भी बाकी दोस्तों के साथ बैठकर ध्यान से पढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी खतरनाक घटनाएं वही छुपी होती है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। क्लास खत्म होते ही सुमिता टॉयलेट जाने के लिए उठी। टॉयलेट वो अकेली चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे 2 ऐसे लोग भी चल पड़े जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था। उसके 2 टीचर्स। दोस्तों दोनों की उम्र लगभग उसके पिता के जितनी थी। वही टीचर्स जिनसे बच्चों का शिक्षा, संस्कार और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वही उसके लिए दरिंदे साबित होने वाले थे। जैसे ही सुमिता टॉयलेट के अंदर गई, अचानक से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गई।
उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दोनों टीचर्स ने जबरदस्ती अंदर घुसाए। एक ने उसका मुंह दबा लिया इतनी जोर से कि उसकी चीख गले में ही दब कर रह गई। वो तड़पती रही, छुपने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके छोटी सी शरीर इन दरिंदे के सामने नाकाफी थी। वो चटपटाई, रोई, बार बार हाथ पैर मारने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों वहां दया नहीं थी, वहां सिर्फ दरिंदगी थी। एक के बाद एक दोनों ने उसकी मासूमियत को रोंद डाला। उसके आंसू और चीखें वही टॉयलेट के दीवारों में ही कैद रह गई। और फिर जब उनका मन भर गया, पाप पूरा हो गया, तो उन्होंने उसे वहीं सहमी हुई रोती हुई हालत में पकड़ करके धमकाया, ब्लैकमेल किया। आज तेरे साथ हमने जो किया, अगर इसके बारे में किसी को भी बताया तो सोच ले तेरे साथ और क्या हो सकता है। हम तुझे एग्जाम में फेल कर देंगे, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जब वो टॉयलेट से बाहर आए, उसका चेहरा बुझा हुआ था। जिस मासूम मुस्कान से उसके क्लासरूम हमेशा रोशन रहती थी, वो कहीं गुम हो चुकी थी। सुमिता सीधे अपने क्लासरूम में गई। उसने अपना बैग उठाया। उसके दोस्तों ने पूछा, अरे इतनी जल्दी कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो? लेकिन दोस्तों शायद उसके पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। वो चुपचाप वहां से निकल गई जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई हो। वो घर पहुंची और सीधा अपने कमरे में जाकर के लेट गई। मां ने हैरानी से पूछा, बेटा क्या हुआ, आज इतनी जल्दी स्कूल से आ गई? लेकिन सुमिता कोई जवाब नहीं दिया। वो करवट लेकर के आंखें बंद कर ली। मां को लगा कि शायद थकान होगी या फिर हल्का सा सर दर्द। उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी के अंदर कितना बड़ा तूफान मचा हुआ था। शाम को जब उसके पापा खेत से लौटे और कमरे में झांका तो उन्होंने देखा कि सुमिता उसी तरह पड़ी रही। उन्होंने पत्नी से पूछा, क्या हुआ, ये सो क्यों रही है, बीमार है क्या? मां ने कहा, वही तो पूछ रही हूं, जवाब नहीं दे रही है, पता नहीं क्या हुआ है। पापा ने बेटी के माथे पर हाथ रखा तो चौंक गए। उसके सिर पर तेज बुखार था। फौरन उन्होंने गांव के विजिटिंग डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, चेक किया और कहा, कुछ नहीं, हल्का सा इन्फेक्शन है, दवाई दे दूंगा, ठीक हो जाएगी। बुखार धीरे धीरे कम भी हो गया। लेकिन दोस्तों उस बच्चे के दिल और जिस्म पर जो तूफान गुजरा था उसका कोई इलाज नहीं था। 8 नवंबर का दिन किसी तरह निकल गया। सुमिता अब और ज्यादा चुप हो चुकी थी। वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, ना हंसती, ना खेलती, ना दोस्तों से मिलती। और फिर दोस्तों उसके 2 दिन के बाद 9 तारीख को, उस दिन सुबह से उसके एब्डोमेन में एक्सट्रीम पेन होने लगा। वो तड़पती रही। माँ बाप घबरा कर उसी डॉक्टर को फिर से बुलाया, लेकिन इस बार डॉक्टर भी हैरान रह गया। उसने कहा, हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी से। नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। जब डॉक्टर ने चेक किया कि बच्चे के साथ असल्ट हुआ है तो पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया। माँ बाप के तो जैसे सांस ही थम गई। और जब खुद मासूम सुनीता ने रो रो करके इसकी सच्चाई बताई तो इसके पापा माँ के पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हॉस्पिटल के अंदर मौजूद सब अवाक रह गए। उसके बाद तुरंत सुमिता के पापा ने कुंदेर पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन दोनों टीचर्स को डिटेन किया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में उन दोनों ने बेशर्मी से इनकार करने लगे, हमने कुछ नहीं किया, अगर भरोसा नहीं है तो सुमिता को बुलाओ। लेकिन दोस्तों पुलिस भी जानती थी कि ये सच बाहर कैसे निकाला जाता है। कड़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों दरिंदों ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। असल में उन दोनों को यही लग रहा था कि उन्होंने तो सुमिता को ब्लैकमेल कर दिया है और वो कभी भी किसी को ये सच नहीं बताएगी। लेकिन सच चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करो, वो एक दिन बाहर आ ही जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उन 2 दरिंदों को 14 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, बाद में जेल भेजा गया। अब उनके चेहरों से ये नकाब उतर चुका था। गुरु कहलाने वाले इन भेड़ियों ने टीचर्स जैसे पवित्र शब्द को कलंकित कर दिया था दोस्तों। लेकिन अब सवाल ये कि ऐसे राक्षसों को क्या जेल ही भेजना काफी है या इनको फांसी होनी चाहिए? प्लीज आप बताएं कमेंट्स में।